हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससीएम की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, तरल पदार्थ किसे कहते हैं। आपसे फ्लूइड के बारे में पूछा जा रहा है, फ्लूइड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। और उसके बाद हमें क्या करना है, उनका वर्गीकरण करना है, जिसमें आपको आदर्श तरल, वास्तविक तरल, ये सारे तरल लिखने होंगे। तो देखिए, फ्लूइड में और लिक्विड में डिफरेंस होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे फ्लूइड की डेफिनेशन लिखेंगे, ना कि तरल की। ठीक है, तरल की डेफिनेशन आपको लिखनी है, ना कि द्रव की। तरल को हम फ्लूइड बोलते हैं और द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं, तो इसीलिए आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं और हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको किसका डेफिनेशन लिखना है, फ्लूइड का, कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, तरल पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन सेम है। आदर्श तरल, पहला क्या है, आदर्श तरल। ये तरल के प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे था, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण जब आप करेंगे तो आदर्श तरल, वास्तविक तरल और तरल यांत्रिकी। तो पहला क्या होगा, आदर्श तरल, इसे आइडियल फ्लूइड बोलते हैं हम। दूसरा वास्तविक या व्यवहारिक तरल, इसे हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको तरल पदार्थ किसे कहते हैं, इसको भी डिफाइन करना है, और साथ के साथ वर्गीकरण करने के बाद जो भी टाइप हैं उनको भी आप डिफाइन करेंगे, परिभाषा लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द्रव स्थैतिकी तथा द्रव गतिकी को परिभाषित कीजिए। हमें हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक को डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। आप कोशिश ये कीजिएगा, जितने भी आंसर दें, सारे आंसर आप एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो दूसरा क्वेश्चन, द्रव स्थैतिकी तथा द्रव गतिकी को आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टोटल यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन पाँचों में से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जिनके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हैं। तो पहला हो गया। दूसरा, थर्ड है, द्रव इंजीनियरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहले और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब द्रव इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो मतलब हमें हाइड्रोलिक्स पे टिप्पणी लिखना है, ना कि फ्लूइड पे, तरल पे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, तरल यांत्रिकी तथा द्रव अभियांत्रिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में डिफरेंस लिखना है। पहले आप अगर तरल यांत्रिकी को और द्रव अभियांत्रिकी को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आप केवल डायरेक्ट अंतर लिख देते हैं तो हो सकता है नंबर कट जाए। इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले तरल यांत्रिकी क्या होता है उसको डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद द्रव अभियांत्रिकी, हाइड्रोलिक्स क्या होता है उसको डिफाइन कर दीजिए, देन उसके बाद आप डिफरेंस लिखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर लास्ट है, पदार्थ के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पदार्थ में आपको जैसे आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 तो आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन अगर आप चौथे और 5वें को भी मेंशन कर देंगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। देखिए, पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथी जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा की, और 5वीं जो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप अगर पाँचों को डिफाइन कर देते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पदार्थों के प्रकार लिखना है, मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठोस, द्रव और गैस के बारे में लिखना है। तो ये टोटल थे आपके चैप्टर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के आने की संभावना अधिक है। इसमें से आप 3 क्वेश्चंस को, पहले, दूसरे और चौथे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इम्पॉर्टेंट तीसरा भी है और 5वां भी, लेकिन पहले, दूसरे और चौथे के पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।